ओके बच्चों, हमने डार्क रिएक्शन में C3 और C4 चक्र पढ़ लिए हैं। अब हम नया मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड मेटाबॉलिज्म क्योंकि इसमें भी हमारे पास डिफरेंट तरह के एसिड बनेंगे, इसीलिए एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये जनरली हमारे पास किन पौधों में पाया जाता है? जो शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे हैं, ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में होते हैं और शुष्क और ड्राईनेस में, एग्जैक्टली हम कहेंगे ड्राईनेस में होते हैं, जिनके रंध्र जो है वो दिन के समय बंद हो जाते हैं, जहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहती है। क्योंकि रंध्र अगर खुलेंगे दिन के समय तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, पानी जो है वाष्प बनकर उड़ेगा, राइट। पानी वाष्प बनकर उड़ेगा तो ऑलरेडी वो शुष्क वातावरण है तो पौधों को हानि होगी। तो ऐसे पौधों में जो दिन के समय रंध्र हैं वो बंद रहेंगे। अब बेचारे जब दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं तो वो रंध्र कब खुलेंगे? क्योंकि अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड तो रंध्रों के द्वारा ही अंदर आती है। तो वो रंध्र कब खुलते हैं? रात्रि में के समय खुलते हैं। रात के समय केवल रात्रि में जो रंध्र हैं वो खुलते हैं, ठीक है। तो इनमें ये जो C4 पौधे होते हैं, इनमें हमारे पास बंडल शीत नहीं होती है जैसे C4 पौधों में थी। ये जो कैम्प पौधे हैं इनमें हमारे पास बंडल शीत नहीं होती। सॉरी, मैं पहले शायद C4 पौधे बोल गई। जो हमारे पास कैम्प पौधे हैं उनमें बंडल शीत उपस्थित नहीं होती है C4 पौधों की तरह। इनमें मीजोफिल सेल्स में हमारे पास किस तरह से साइकिल रन करता है, यानी कि दिन के समय क्या क्रिया होती है और रात के समय क्या क्रिया होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपकी एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी मुश्किल सी लग रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए, रंध्र ये स्टोमेटा बनाए हुए हैं लीफ के अंदर, और यहाँ जब स्टोमेटा रात्रि में खुले हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रात के समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये दिन में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है रात्रि में और दिन में। अब रात्रि के समय देखिए हमारे पास रंध्र खुले हैं, रंध्र खुले हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर की है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, राइट। जैसे कि हमने C4 पादपों में भी देखा था। इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब लेगा तो ये 4 कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये वाली रिएक्शन हमारे पास कहाँ हो रही है? मीजोफिल सेल्स में। हमारे पास इनमें बंडल शीट सेल्स उपस्थित नहीं होते। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल गया PEP कब? जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड का अणु ग्रहण किया, क्योंकि PEP 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिलेगी, 4 कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये किस में चेंज हो जाएगा? मैलेट में या मैलिक एसिड में। और ये जो मैलेट या मैलिक एसिड है, क्योंकि ये रंध्र जो है वो रात के समय खुले हैं और हमें जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो जनरली हमारे पास दिन के समय होती है, तो जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक मैलिक एसिड कहाँ चला जाएगा? रिक्ता में, यानी कि वैक्यूल के अंदर जाके प्रिजर्व हो जाएगा, भाई बैठ गया, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। फिर दिन के समय क्या होता है? देखिए अब दिन में आ जाइए, दिन के समय ये मैलिक एसिड टूट जाएगा। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये टूटेगा और ये मतलब रिक्ता से बाहर निकलेगा, टूट जाएगा, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। हमने तो देखा था पीछे C4 चक्र में भी, जब C4 चक्र में मैलिक एसिड टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट बनता है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ठीक है, ये जाएगी कहाँ पर? केल्विन चक्र परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल RuBP राइबोलोज बायोफॉस्फेट ग्रहण करेगा और हमारे पास केल्विन चक्र जो है वो शुरू हो जाएगा दिन के समय में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है C4 पादप और ये है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले पादप, कैम्प पौधे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, कैम्प पौधे। अब यहाँ देखो, जो हमारे पास C4 पौधे हैं उनमें 2 तरह के सेल दिखाए गए हैं। एक ये वाला, दैट इज मीजोफिल सेल्स, पर्णमध्योतक कोशिका जिसे लिखा हुआ है। फिर ये वाला सेल जो आपको नीचे बना हुआ है, पूलाच्छेद कोशिका, यानी कि बंडल शीट सेल। अब यहाँ पर
दो डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, पर हमारे पास कैम पादपों में केवल और केवल कौन सी कोशिकाएं होती हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाएं। पर ये जो है इनके अंदर C4 चक्र भी चलता है और केल्विन चक्र भी चलता है, राइट। हमारे पास रात्रि में जब रंध्र बंद रहेंगे तो हमारे पास C4 चक्र जो है, रात्रि में जब रंध्र खुलते हैं, नॉट बंद रहेंगे, रात्रि में जब रंध्र खुलेंगे इन पौधों में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होगी और C4 चक्र चलेगा। फिर मैलिक एसिड बेचारा कहाँ चला जाता है? वैक्यूल में। दिन के समय क्या होगा? वही मैलिक एसिड जो है वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन चक्र परफॉर्म करना शुरू क्योंकि जब मैलिक एसिड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन चक्र परफॉर्म करना शुरू कर देती है, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बायोफॉस्फेट ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद केल्विन चक्र का आरंभ हो जाता है, राइट। जैसे C3 पादपों में केल्विन चक्र है, सेम वैसा ही केल्विन चक्र भी चलेगा। ऐसे ही C4 पादपों में भी केल्विन चक्र चलता है, पर इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, राइट। ये ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों मेटाबॉलिज्म में आपको ATP और NADPH को करने की कि कहाँ पर यूज़ हुए कहाँ पर नहीं यूज़ हुए इतना ज़रूरी नहीं है। जितना C3 पाथवे में था उतना मैंने आपको बता दिया था। ये इतनी जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो आप ग्रेजुएशन लेवल पे करते हो, यहाँ पर +2 लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि C4 और क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवेज क्या हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, ये ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है रुबिस्को एंजाइम। जब ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे और ये जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा वो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में दिन के समय या प्रकाश की उपस्थिति में अतिरिक्त ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने की क्रिया, यानी कि इसने क्या चीज ग्रहण कर ली? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन में हमारे पास प्लांट्स को बहुत हानि होती है। हानि क्यों होती है? फोटो रेस्पिरेशन जो है एक वेस्टफुल क्राइटेरिया है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इस क्रिया में पादप ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, परंतु ATP का निर्माण एवं NAD का अपचयन नहीं होता, राइट। तो अतः ये एक नष्टकारी क्रिया है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में हरित लवक, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पार्टिसिपेट करती हैं? आपने ऑर्गेनेलीज सारी पढ़ी हैं। देखिए, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, ये जो हैं भूमिका निभाते हैं और यह क्रिया जो है एक विशेष एंजाइम रुबिस्को के द्वारा परफॉर्म होती है, जिसकी ऑक्सीजन के प्रति सांद्रता, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसके प्रति जो है ये अपनी एफिनिटी शो करता है और ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये होता है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस और तीनों ऑर्गेनेलीज के नाम जो हैं आपने याद रखने हैं, राइट। ऑक्सीजन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व है इनमें और हरित लवक इन्वॉल्व है।